हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बम्पर रिक्रूटमेंट निकाली है। ऑलमोस्ट 1500 वैकेंसीज उन्होंने आउट की हैं, रेगुलर हैं वो, और बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ आपको दिल्ली में एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और देखना कि कैसे जो प्रोसेस सारा है और कौन सी डेट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखना। और उससे पहले आप मेरी जो प्लेलिस्ट है क्रिएट की हुई, उसमें रिक्रूटमेंट जो सेक्शन है उसमें ज़रूर देखना, ताकि 2024 की सारी वैकेंसीज आपको पता चल सकें और आप अप्लाई कर सकें, सो डैट इस ईयर आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रिक्रूटमेंट। आप देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने जो अपनी रिक्रूटमेंट है वो आउट की है, और ये असिस्टेंट टीचर जो कि नर्सरी के लिए हैं, हम कह सकते हैं जिनको प्राइमरी सेक्शन के लिए जो वैकेंसीज हैं वो आउट हुई हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 9 जनवरी 2024 से, और लास्ट डेट जो है वो 7 फेब है। बट आप 7 फेब की वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और वीडियो को अच्छे से देख के ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, सो डैट आपके चांसेस जो हैं वो बहुत हाई हो जाएं और लास्ट मिनट रश से आप बच पाएँ। तो अगर बात करें वैकेंसीज़ की, तो टोटल 1455 वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिनमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसमें ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। सभी की सभी दिल्ली में हैं, तो आप इसको ज़रूर देखना। आप वैकेंसी काउंट देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो अगर बात करें इनकी बेसिक डेट्स, मैंने आपको बताई दी कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें, तो इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है कि आपके पास 12th हो, 45 मार्क्स परसेंटेज मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए नर्सरी टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम, जो 2 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। जब आपके पास बीएड हो स्पेसिफिकली नर्सरी में फ्रॉम रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या जो भी आप अपने स्टेट में ईटीटी जेबीटी जो भी आप एक प्राइमरी टीचर के लिए कोर्स करते हैं वो हो। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने हिंदी जरूर पढ़ी रखी हो सेकेंडरी लेवल तक। तो ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स, अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। पे स्केल की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा पे स्केल है, वो भी विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको जॉब मिल सकती है। फ्रेश कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ एक पेपर देना आपको और गवर्नमेंट जॉब आपकी होगी। पे स्केल की बात करें तो बेसिक जो है वो 35,400, और अप्रॉक्सीमेटली सब DA HRA वगैरह सब लगा के इट विल गो अप टू 60-70,000 इन स्टार्टिंग। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर एज लिमिट की हम बात करें तो 30 ईयर्स फॉर नॉर्मल कैंडिडेट्स, और उसके अलावा 5 ईयर्स, और जैसे कोई कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी जो है इसमें मिली हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तीनों मिनिस्ट्री की सेम है, वही कि आपके पास 12th हो 45 परसेंटेज मार्क्स के साथ, एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो नर्सरी टीचर एजुकेशन का, और आपके पास हिंदी जरूर हो सेकेंडरी लेवल तक। तो अगर बात करें हम इसके बाद कि क्या क्या जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो जो हमने बात की, और एज हमने बताई दी कि 30 ईयर्स तक आप इसको फिल कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली, एक्सपीरियंस आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स। अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। ऑफलाइन मोड से जो वो है अप्लीकेशन नहीं फिल होगी, और डेट हमने आपको बताई दी कि 7 फेब 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते। फ़ीस जो है बहुत ही मिनिमम सिर्फ 100 रुपीज़ है, और वो भी जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। SC ST और एक सर्विसमैन के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं है। तो बिल्कुल ही कोई भी फ़ीस दिए बिना, सिर्फ अपनी मेहनत से, सिर्फ आप अच्छी लगन से स्टडी करके ये जॉब आपके हाथ में हो सकती है। अगर बात करें हम एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर की, तो जैसे कि है यहाँ पे कि आपको सिर्फ 1 टायर एग्ज़ाम देना होगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा और जॉब आपके हाथ में है, जिसके लिए आपको ड्यूरेशन जो मिलेगा 2 आवर्स मिलेंगे, और टोटल MCQs 200 होंगे, और टोटल मार्क्स भी 200 होंगे, यानी एक MCQ 1 मार्क का होगा। और इसमें क्या आएगा, सेक्शन A, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। 5 कंपोनेंट्स हैं, ईच कंपोनेंट 20 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स हो गए। और उसके अलावा सेक्शन B, जिसमें MCQ होंगे सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें टीचिंग मैथडोलॉजी और इसके रिलेटेड ही जो स्टूडेंट के रिलेटेड आप कैसे उसको पढ़ाएंगे, क्या क्या आपकी पेडागोजी वगैरह होगी, वो सब इंक्लूडेड होगा इसमें। जो आपका पेपर पैटर्न है वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों होंगी उसमें। और इसकी हम बात करें तो टायर सिर्फ एक ही होगा, जिसमें सेक्शन B है जो, उसमें आपको कुछ मीनिंग
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है लेने होंगे। सेक्शन ए के कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी कंबाइंड वो सेक्शन ए और बी दोनों की बनेगी। जो सबसे ध्यान रखने की बात है कि एक नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है, 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे अगर आपका आंसर गलत होगा। 1 आपको मिलेंगे अगर आपका आंसर सही होगा, 0.25 आपके नेगेटिव में चले जाएंगे अगर आपका गलत होगा। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते तो उसका कुछ भी नहीं होगा। और स्किल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट जो हो सकता है वो रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के हिसाब से जो है वो ले लें। मोड ऑफ सिलेक्शन हमने बात करी ली कि एक पेपर होगा, उसके बेसिस पे आपके जो है वो सिलेक्शन होगी। रिजर्वेशन बेनिफिट्स वगैरह आप इसमें चेक कर सकते हैं। जो मैंने बात की थी एज कंसेशन की, तो SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, जो PWBD है उनके लिए 10 ईयर्स फॉर जनरल, SC ST के लिए 15, OBC के लिए 13 ईयर्स। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे एटलीस्ट पिछले 3 कंटिन्यूस सर्विस उन्होंने दी है, तो उनके लिए 5 ईयर्स का और एक्सटेंशन है। एक्स सर्विसमैन जो ग्रुप बी के हैं उनके लिए जो है, जिन्होंने मिलिट्री सर्विस 3 ईयर्स की है कम से कम, तो उनके लिए एज जो है वो 55 ईयर्स है। तो ये थे कुछ एज की रिलैक्सेशन क्राइटेरिया और ये थे सारी, आप इसको रीड कर सकते हैं पॉइंट्स। ये थी हमारी पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट की कुछ बेसिक डिटेल्स। एलिजिबिलिटी हमने आपको बता दी, नंबर ऑफ़ पोस्ट बता दी, कब कब से अप्लाई होना शुरू हुआ है, कब तक अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट पे आपको जाके अप्लाई करना है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। फ़ीस सिर्फ 100, विमेन वगैरह के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये वेबसाइट आप नोट ज़रूर कर लें। तो ये थी कुछ वैकेंसीज और पेपर पैटर्न भी हमने आपको बता दिया। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देख के अच्छे से अप्लाई ज़रूर कीजिए और वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, सो डैट सबसे पहले कोई भी रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच सके और आप उसको अप्लाई कर सकें। और प्लेलिस्ट में रिक्रूटमेंट जो सेक्शन है उसको ज़रूर चेक कीजिए। ओके, थैंक यू।